एक तरफ जहां पर लोग 500 करोड़ रुपए तक का बजट बना रहे हैं मूवी बनाने के लिए, वहीं दूसरी तरफ मूवी की पायरेसी करने वालों को इसके लिए एक भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं खर्च करना पड़ता। 500 करोड़ तक की मूवी डे 1 पर कैसे लीक हो जाती है? मूवी की पायरेसी करने वाले लोग क्यों नहीं पकड़े जाते? पायरेसी करने वाले लोग पैसा कमाते कैसे हैं? क्योंकि पायरेटेड मूवी को डाउनलोड करने के लिए तो कोई पैसा देना ही नहीं पड़ता, और यदि कोई आम आदमी इनकी हेल्प करता है तो वो आम आदमी को कितना पैसा देते हैं। एक बेहतरीन सा एनालिसिस लेकर आए आपके लिए, वैल्यू एडिशन करके जाएंगे। बस प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। भारत के साउथ इंडिया में मूवीज का क्रेज शुरू से ही रहा है। अर्ली 2000 में धनुष की एक मूवी आई थी कड़ल कोड़े। इस मूवी की सीडी उस समय 450 रुपए की मिल रही थी, पर सुपरहिट होने के बावजूद मूवी की केवल 750 कॉपी ही बिकी। इस मूवी की खुलेआम पायरेसी की गई और 70 रुपए की एक सीडी बेची गई और 60,000 सीडियां 24 घंटे में बेच दी गई। तमिल की कुछ और मूवीज डे 1 पर लीक होने लगी और एक नाम निकल के आता है तमिल रॉकर्स। ये वो नाम है जिसने पायरेसी की दुनिया के नियम समीकरण सब कुछ बदल के रख दिए और लाखों लोगों को अपने साथ जोड़ लिया। ये लोग एक स्कीम लेकर आए कि किसी भी भाषा की कोई भी मूवी डे 1 पर कोई HD में अगर इनको रिकॉर्ड करके भेज देगा तो ये उसे पैसा देंगे। छोटे कस्बे और गाँवों के सिनेमा घरों में जाकर मूवी को रिकॉर्ड करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था, और इस काम के लिए 2010-2011 में ये लोग 10,000 रुपए पे करने लगे। अब इश्यू ये है कि मूवी रिकॉर्ड करने वालों को ऐसा लगता ही नहीं था कि वो कोई चोरी कर रहे हैं, और बदले में उन्हें अच्छा पैसा भी मिलता था। इसी तरीके से इन लोगों को मूवी रिलीज होते ही कुछ ही घंटों में एक से बढ़कर एक प्रिंट मिल जाते थे। इसी को बोला जाता है कैम प्रिंट, जो कि कैमरे से रिकॉर्ड की जाती है। तमिल रॉकर्स ने इस काम को एक चैलेंज की तरह लिया और इन्होंने कहा कि मूवी रिलीज होने के एक दिन पहले ये मूवीज को लीक करेंगे। अब मूवी को रिलीज करने से पहले चोरी करने के लिए इनके पास दो रास्ते थे। पहला, या तो फिल्म स्टूडियो के अंदर के ही किसी आदमी से साठगांठ हो जाए और वो इन्हें मूवी रिलीज होने से पहले दे दे, पर इस तरीके से भी बात बन नहीं पा रही थी, तो इन्होंने दूसरा रास्ता चुना। आमतौर पर इंडियन मूवीज बाहर लॉन्च की जाती हैं। अगर आज के टर्म्स में कहूं तो KGF से लेके लाल सिंह चड्ढा से लेके सारी पिक्चरें पहले दुबई में रिलीज होती हैं और उसके अगले दिन इंडिया में रिलीज होती हैं। इन्होंने दूसरी कंट्रीज से मूवी निकलवाने का जुगाड़ बना लिया, पर इस पूरे प्रोसेस में एक बात रह गई, ये पैसा कैसे कमा रहे हैं। किसी आदमी ने 300 करोड़ रुपए खर्च करके पिक्चर बनाई है और उसकी मूवी की CD किसी और के पास है, तो ऐसे में ब्लैकमेलिंग के जरिए वो कुछ भी पे करने को तैयार होता है। और साथ ही आज की डेट में ऐसी कई सारी वेबसाइट्स हैं जो इस तरीके की मूवीज को काफी अच्छी कीमतों पे खरीदती हैं। वैसे आप मूवी थिएटर में देखते हैं, OTT पर देखते हैं, या फिर टेलीग्राम से डाउनलोड करके देखते हैं? कमेंट जरूर कीजिएगा।